अगर हम फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तो फॉरेक्स में देख रहे हैं फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स के नाम पे क्या क्या चीजें हो रही है वो हमको जानना जरूरी है। सो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर जनरली क्या होता है कि जब मैं आता हूँ, मेरी शुरुआत होती है एजुकेशन के साथ, शुरुआत होती है फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप आए हैं और स्पेशली अगर आप न्यू है इंडिया के अंदर, हम लोगों ने देखा ट्रेडिशन के पहले हम क्वालिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद हम कोई बिजनेस या कोई जॉब करते हैं। और फॉरेक्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें भी अगर आप लोग आए और मैक्सिमम लोग नए हैं तो इसमें आपको सीख के आगे बढ़ना है। कुछ टाइम आप एटलीस्ट 2-3 महीना 6 महीना आपको सीखने में देना चाहिए मार्केट समझने के लिए। इंडियन मार्केट के काफी सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि 1 साल इंडियन मार्केट को समझने में लगता है, बट फॉरेक्स मार्केट थोड़ा इजी समझ में आता है जल्दी से। तो सबसे पहले आप लोग इसमें फोकस करना चाहिए सीखने में, पहली चीज ये, क्योंकि जब कोई चीज आप सीखेंगे तो आपके पास जो स्कैम के जो चांसेस है, वो स्कैम के चांसेस होना बंद हो जाएंगे। इंडिया के अंदर में आज फॉरेक्स के नाम पे जगह जगह स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स तो एक जगह रह गया है, उसके साथ साथ काफी सारे स्कैम आ जाने, काफी सारे अनऑथराइज ब्रोकर हैं जिनके साथ आप काम कर लेते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं, आपका विड्रॉल रुक जाता है। काफी सारे लोग मैसेज भी करेंगे अभी किन किन के विड्रॉल रुके हैं, कौन किन का पैसा स्कैम में फंसा हुआ है, किन किन लोग, कौन कौन लोग इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं, पॉन्जी स्कीम में फंसे हुए हैं, किन किन लोगों का डिपॉजिट रुका हुआ है। एक बार प्लीज एसएमएस कर दीजिए, देन आई गेट आइडिया। फॉरेक्स इंडस्ट्री प्योरली करेंसी की ट्रेडिंग होती है। जैसे करेंसी हमारा आईएनआर हो गया, डॉलर हो गया, यूएस की करेंसी हो गया, दुबई की करेंसी दिरहम हो गया। तो इन करेंसी का जो लेना और बेचना होता है इसको बोलते हैं फॉरेक्स। एंड गोल्ड एंड सिल्वर, ऑयल गैस इसमें आता है। ये जो पार्ट होता है कमोडिटी का पार्ट होता है, तो इसकी ट्रेडिंग ये होती है। अब इसकी ट्रेडिंग ये नहीं कि हमने कहीं डिपॉजिट रख दिया उसके अगेंस्ट में हमको पैसा मिल रहा है, ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग नहीं होती। और जनरली हम क्या होता है कि इसी के अंदर आके अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं हम धोखे के शिकार हो जाते हैं, स्कैम के शिकार होते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप धोखे के शिकार नहीं होंगे जब जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आए तो जल्दबाजी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में अपना पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपसे पैसे की डिमांड करता है समझ लेना वो स्कैमर है। कोई ब्रोकर में आपने अकाउंट खोल लिया और ब्रोकर आपको बार बार अगर डिपॉजिट के लिए बात कर रहा है तो समझ जाइएगा आप कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे आगे जाके। और एक बार अपने आपको आपने एजुकेट कर लिया प्रॉपर तरीके से तो फिर आप शायद मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि आप स्कैम में नहीं फंस पाएंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, काफी सारे वीडियोस और हर वेबिनार के अंदर मेरा अलर्ट ये रहता है कि स्कैम से कैसे बचना है, और सब चीजें अलर्ट बताते रहता हूँ आप लोगों को मैं। प्रॉपर ब्रोकर का सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है, उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं, कैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जगह जगह हर शहर के अंदर मेरे जिनको मैंने ट्रेन किया हूँ, मेरे मेंबर है। हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां पर मेरे मेंबर ना हो, तो उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा मैं आप लोगों को। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री, फॉरेक्स इंडस्ट्री प्योरली जो है करेंसी की ट्रेडिंग है। हम लीगल इलीगल के बारे में बात करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज संभाल के रखिए। पूरा क्वेश्चन का मैं आपको रेस्पेक्टली जितना मेरा नॉलेज, उस नॉलेज के बेस पे आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो अपने क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है, आपके क्वेश्चन को लिख लीजिए। वेबिनार के एंड में आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है और उसमें कैसे काम करते हैं। फॉरेक्स इंडस्ट्री प्योरली करेंसी की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर यूएस की अलग करेंसी है, अगर आप यूएस गए तो डेफिनेटली आईएनआर वहां काम नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, डॉलर को बाय करोगे। डॉलर को आपने बाय किया, या आप गल्फ कंट्री गए, वहां का दिरहम आपने बाय किया, आप वहां रहते हैं और रहने के बाद जब वापस आते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे जो भी प्राइस उसका एक्सवाइजेड प्राइस हुआ, आपने प्राइस में परचेस कर लिया, जैसे दिरहम है आपने 23 रुपए में परचेस कर लिया, जब आप रिटर्न आए तो हो सकता है 23 रुपए 50 पैसे हो गया या 22 रुपए 50 पैसे हो गया। तो ये माइनस प्लस जो आपको मिलता देखने को मिलता है, डेट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इस तरह से फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। अब हर बार तो हम लोग जाके किसी अपना जो बैंक से हो गया या कोई मनी एक्सचेंज है तो वहां से तो खरीद नहीं सकते, काफी सारी कॉस्ट हमको देनी पड़ती है। इसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, यहाँ पर आता है ब्रोकर का रोल, कि ब्रोकर के थ्रू ब्रोकर अथोराइज करते हैं लोग, कौन, बैंक और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ ब्रोकर मिलकर काम करता है। और अथोराइज ब्रोकर होते हैं जो कि एसटीपी में काम करते हैं, इसके बारे में हम काफी सारी डिटेल में बात करेंगे। एसटीपी के थ्रू काम करते हैं लोग, इनके पास हमारा अकाउंट ओपन होता है, हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और वहां से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंपनी अगर आपकी है, एज ए इंडिविजुअल आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के। वर्ल्ड वाइज और इंडिया में वर्ल्ड वाइज काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको अथोराइज देते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेबी अथोराइज जो ब्रोकर होते हैं उसके अंदर में काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल में काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो जगह जगह लाइसेंसिंग है, उनके पास एफिलिएशन है, उनके थ्रू आप काम कर सकते हैं इसके अंदर में। अब इसमें अगर आए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में जो हमको जानना बहुत जरूरी है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है ये आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट जो है करेंसी का जो मार्केट है पूरा फंडामेंटल पे मूव करता है। और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कहाँ का डिमांड और कहाँ का सप्लाई बैठी हुई है। हम लोग लाइव चार्ट पे देखेंगे, पहले हम लोग फंडामेंटल को समझ लें। हम इंडिया के अंदर हैं, अभी जस्ट रिसेंटली एक दिन 2 दिन पहले की न्यूज है कि पेटीएम को जो है आरबीआई ने बैन किया हुआ है फॉर सम रीजन, कोई ना कोई कंप्लायंस की वजह से इशू हो गया, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसकी वजह से क्या हो गया, दैट इज द न्यूज, ये है फंडामेंटल न्यूज। ये एक न्यूज आ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, पेटीएम का मार्केट जो है, पेटीएम के शेयर जो है काफी सारे, जो न्यूज जो थी नेगेटिव न्यूज थी पेटीएम की, तो पेटीएम के जो शेयर जो है धीरे धीरे नीचे आना चालू हो गए, प्राइस में काफी सारा 20% 25% डाउन हो गए।
इसको बोलते हैं फंडामेंटल न्यूज। कोई कंप्लाइंस में आ गया, आरबीआई ने बैन कर दिया। ऐसे ही कोई न्यूज आ जाती है, कोई स्टॉक को लेके, कोई करेंसी को लेके, कोई पर्टिकुलर शेयर को लेके कि न्यूज आई, न्यूज में काफी सारे अपडेशन आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमको उछाल देखने को मिल सकता है। अभी जो सीजन आ रहा है, टूरिज्म का सीजन आ रहा है, टूरिज्म का सेक्टर आ रहा है, टूरिज्म में काफी सारे प्लान आ रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर के अंदर हमको बूम देखने को मिल सकती है। तो ये जो न्यूज होती है इसको बोलते हैं फंडामेंटल न्यूज, और इस फंडामेंटल न्यूज का इफेक्ट पड़ता है हर एक चीज पे जिसके रिलेटेड न्यूज आएगी। अगर आईएनआर के लिए न्यूज आती तो इंडिया में आईएनआर अप करेगा, अगर डॉलर के लिए न्यूज है तो डॉलर अप करेगा, डॉलर अप करेगा तो गोल्ड डाउन करेगा, है ना। तो पर्टिकुलर हर करेंसी की, हर देश में इस तरह की न्यूज चलती रहती है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल न्यूज, फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट जो मूव करता है फंडामेंटली मूव करता है। अभी जो पेटीएम के शेयर गिरे, क्यों गिरे? फंडामेंटली उसकी न्यूज आ गई, कंप्लायंस में फंसे हैं, काफी सारे इश्यूज है ना कंप्लायंस के अंदर, तो ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल न्यूज। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट क्या होता है उसको बताता हूं आप लोगों को। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, tradingview.com। जो लोग नए हैं वो लिख लीजिए, ये प्लेटफॉर्म आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, या गूगल पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा tradingview.com। मैं आपके चैट बॉक्स में भेजता हूँ, ये आपको रेफरेंस के लिए, जो स्पेशली लोग नए हैं। फ्री अकाउंट बनाइएगा, पेड अकाउंट की जरूरत नहीं इसके अंदर में, आपको मैं सब दे दूंगा, लिस्ट होगा, प्लीज थोड़ा होल्ड कर लीजिए, है ना। वेबिनार के बीच में आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाएंगे। वन सेकंड, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यस, ये नए लोगों के लिए, जो लोग पुराने हैं उनको मालूम है ये सब चीजें, जो लोग स्पेशली नए हैं इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ और कैसे करते हैं, और फंडामेंटल कहाँ करते हैं, दोनों वेबसाइट आपको बता दूंगा मैं। जिनको मालूम है प्लीज बने रखें मेरे साथ में। अब कोई करेंसी के बारे में, कोई स्टॉक के बारे में, हर एक चीज, बॉन्ड्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, जो भी एनालिसिस करनी है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर आप प्राइस का मोमेंट पता कर सकते हैं, हिस्ट्री जाके देख सकते हैं कि हिस्ट्री में इसका प्राइस क्या है, प्रेजेंट में इसका प्राइस क्या चल रहा है, फ्यूचर में प्राइस कहाँ जाएगा, दैट इज अ प्रेडिक्शन। ये हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट प्राइस आगे कहां जा सकता है, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये चार्ट आपका है, अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पर दिए, लेफ्ट साइड ऊपर आप देखिए तो टाइम फ्रेम दिया है। अभी जो टाइम लगाया मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, जहां पर 15 मिनट की एक कैंडल बन रही है। अगर मैंने इसको 4 घंटे कर दिया, अब जो आप जो कैंडल देख रहे हैं ये 4 घंटे की एक कैंडल है। टेक्निकल एनालिसिस, पास्ट में प्राइस कहां पर है, कहां तक प्राइस गया था, कहां पर आके होल्ड किया था, उसके बाद में प्रेजेंट में प्राइस क्या चल रहा है, एंड फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है। एज पर द टीए, टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कहां पर डिमांड बैठी है, कहां पर लिक्विडिटी बैठी है, कहां पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन रहा है, कहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कहां पर ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, कहां पर इंबैलेंस बैठा हुआ है, कहां पर पीवाई का एरिया है। तो ये सब जो नाम है लिक्विडिटी के नाम होते हैं, जहां जहां लिक्विडिटी हमको दिखती है, इंपॉर्टेंट एरिया, कहां मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट कहां बन रहा है, डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट कहां बन रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट कहां बन रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चार्ट बनाते हैं, जो जनरली आप लोगों ने देखा, जो काफी सारे दिन से आप लोग मेरे ग्रुप में, तो मैं चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो ये चार्ट जब बनता है, चार्ट हमको एक आइडिया देता है कि प्राइस का मूवमेंट कहां हो सकता है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। अभी लास्ट टाइम ने देखा कि प्राइस यहां से इस एरिया से रिजेक्ट हुआ एंड इस एरिया में होल्ड किया, ऑलरेडी प्रिडिक्शन था, पुराना चार्ट बना हुआ है, फ्राइडे के चार्ट बना हुआ है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड पीवाई का एरिया। प्राइस ने ऑलरेडी यहीं पर आके इसी एरिया में आके क्या किया, होल्ड किया। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया था, यहाँ पर क्या था, काफी सारी लिक्विडिटी बैठी हुई थी, काफी सारी डिमांड बैठी हुई थी, यहाँ पर डिमांड थी, यहाँ से प्राइस आया, डिमांड मतलब बायर बैठे हुए थे, बायर ने क्या प्राइस को बाय करना चालू किया, तो प्राइस नीचे जाने से रुक गया, होल्ड हो गया। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हमको बताता है कि इंपॉर्टेंट एरिया कहां पर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग। इसको सीखने की जरूरत है। जब आप स्क्रीन पे बार बार समझ देंगे तो आपको चार्ट देखते ही पता चल जाएगा कि प्राइस में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, प्राइस यहां से कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। राइट साइड में काफी सारी जो फेवरेट लिस्ट है वो लिस्ट आपकी आ जाएगी, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टॉक्स है, फंड है, फ्यूचर है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडेक्स है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी, जितने भी चीजें वर्ल्ड में ट्रेडिंग होती है, हर एक चीज की, हर एक चीज का डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और इसके लिए आपको पेड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, फ्री अकाउंट में आपका काम चल जाएगा। राइट, लेफ्ट साइड में पूरे टूल्स दिए हुए हैं, जो भी टूल्स आपको यूज करना है टूल्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो होती है, यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट पता चलता है हम लोग को। अब इसे करंट चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में हमको कंटिन्यू प्राइस जो है मूवमेंट हमको अप डायरेक्शन में देखने को मिल रहा था, यहाँ से मार्केट हायर आई एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ मार्केट कहां जा रहा था, अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, जिसको बोलते हैं मार्केट का ट्रेंड, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड गया, इंपॉर्टेंट प्राइस से पहुंचा, इंपॉर्टेंट प्राइस के बाद से यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिला, कि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी बैठी हुई थी यहाँ पर। और दूसरी वजह क्या थी, फंडामेंटली, ये फंडामेंटली जो न्यूज आई फ्राइडे के दिन, वो न्यूज आई डॉलर के फेवर में आई, डॉलर के फेवर में न्यूज आई। तो डेफिनेटली जब डॉलर और करेंसी का पेयर है एक्सएयू यूएसडी, एक्सएयू जो है इसका सिंबल है गोल्ड का, एंड यूएसडी जो सिंबल है वो डॉलर का सिंबल है। तो जो न्यूज आई वो डॉलर के फेवर में न्यूज आई, डॉलर के फेवर आई तो डॉलर अप गया, यूएस इंडेक्स जो है अप गया, यूएस इंडेक्स अगर अप गया तो डेफिनेटली गोल्ड जो है डाउन में देखने को मिलेगा हमको। तो ये फ्राइडे की न्यूज थी आपकी इस तरीके से।
करेंसी की ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो करेंसी हमेशा हमको पेयर में देखने को मिलती है, दैट इज यूरो यूएसडी। जो नए लोग हैं उनके लिए ये यूरो यूएसडी के पेयर हैं, ये लेफ्ट साइड में आप नाम देख रहे हैं यूरो यूएसडी, हमेशा ये पेयर में होती है ना। जब पेयर में होती है और हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम पहली वाली जो करेंसी इसमें डील करते हैं, पहली करेंसी को बाय करते हैं, दूसरी करेंसी सेल में जा रही है ऑटोमेटिकली। अगर हमने इसको बाय कर रखा है तो ये क्या करेगी, दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली सेल में जाएगी, पहली अप जाएगी दूसरी डाउन जाएगी, ये होती है करेंसी पेयर। तो पहली करेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द बेस करेंसी, फर्स्ट करेंसी दैट इज कॉल्ड बेस करेंसी। एंड दूसरी जो करेंसी होती है दैट इज कॉल्ड कोड करेंसी, जिसमें कोड होता है, कोटेशंस। जनरली कोई भी चीज हम लेने जाते हैं ना तो बोलते हैं भाई साहब इसकी प्राइस क्या है, इसका कोटेशंस क्या है। तो आपने क्या करा, यूरो के अंदर आपने डील किया, यूरो को बाय किया कि आपको यूरो अप जाएगा या डाउन जाएगा, आपने यूरो में डील की, और यूरो का जो करंट प्राइस चल रहा था वो 1.0787 का प्राइस है। मतलब आपने एक यूरो लेने के लिए $1.07 आपने दिया, लेकिन आपने लिया क्या, यूरो। इसलिए यूरो जो आपको कहलाएगा दैट इज कॉल्ड बेस करेंसी, एंड डॉलर दैट इज द कोड करेंसी। अब जनरली अगर हम 1000 यूरो बाय करते हैं तो इसका मतलब हमको करीब करीब $1100 देने पड़ेंगे, राइट। अब इसलिए यहाँ पर पिक्चर में आता है कि हमारे इतने पैसे दे नहीं सकते हम लोग ना, 1000 देंगे हम लोग तो 1100, हमको $1100 देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है ब्रोकर का रोल। ब्रोकर आपके पास अकाउंट खोल के ब्रोकर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको मार्जिन, आपको 1000 यूनिट बाय करने के लिए आपको $1100 देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ $10 देने की जरूरत है। 1.100 के रेशियो में आपको सिर्फ $10 देने की जरूरत पड़ती है। और ये जो मार्जिन प्रोवाइड करता है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है थ्रू द ब्रोकर, ये फैसिलिटी हमको मिलती है। हमने अगर 0.01 का लॉट बाय कर रखा है, 0.01 का लॉट बाय करते हैं तो हमको इसमें 1000 यूनिट मिलते हैं, जिसके लिए हमको सिर्फ $10 का मार्जिन लगता है 1.1:100 के रेशियो में। और आपका जो रेशियो होना चाहिए, जो भी ब्रोकर आप फैसिलिटी रहे हैं, आपका रेशियो होना चाहिए 1:100। अब यहाँ पर ब्रोकर का रोल आता है कि ब्रोकर हमको क्यों चाहिए एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्रोकर, राइट। तो ब्रोकर के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप काम करते हैं। अब जनरली क्या होता है, जो भी करेंसी में आप डील कर रहे हैं, जो भी करेंसी में आप डील कर रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूरो यूएसडी के अंदर डील कर रहे हैं और यूरो को मैंने बाय कर रखा है, तो आप यूरो की न्यूज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरो की न्यूज मार्केट में, यूरो की न्यूज क्या, न्यूज के लिए आप कहां जाएंगे, आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री, नोट डाउन कर लीजिए। जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने लोगों को तो मालूम है सब चीजें, मैं आपके चैट बॉक्स में भेजता हूँ। ये forexfactory.com, फॉरेक्स स्ट्रीट है, बेबी पिक्स है, काफी सारे ऐसे वेबसाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं बता दूंगा आपको ऑथराइज ब्रोकर वगैरह, प्लीज बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपको बता दूंगा प्लीज, अगर आपके पास समय है तो बने रहिए, सब चीजें का आपको आंसर दे दूंगा प्लीज से ना। आपका क्वेश्चन बीच में मिस हो जाएगा ना, इससे अभी मिस हो गया आपके क्वेश्चन, काफी सारे लोग भी क्वेश्चन मिस हो जाएंगे ना, प्लीज बने रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दो जो नए लोग आते हैं, क्योंकि 70-80% लोग न्यू है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि उनके काम में आएगी आगे जाके ना। तो ये forexfactory.com है। तो जब भी आप कोई करेंसी में डील कर रहे हैं तो आप जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, साथ साथ में आपको यहाँ पर फंडामेंटल भी देखना जरूरी है कि जिस करेंसी के अंदर आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसका कोई न्यूज तो नहीं है। आप कैलेंडर में जाएंगे, लेफ्ट साइड में डेट दिया हुआ है, डेट के बाद में टाइम दिया हुआ है, टाइम के बाद में ये यहाँ पर करेंसी के नाम दिए हुए हैं। यूरो, जैसे यूरो मंडे के दिन 12:30 बजे से यूरो की काफी सारी न्यूज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बैक टू बैक 7 न्यूज है। तो इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, बट लेकिन ये जो नॉर्मल न्यूज है और रेड कलर के जो फोल्डर होते हैं ये हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, और ऑरेंज कलर के मीडियम होते हैं, और येलो कलर के नॉर्मल, मतलब डेली जो न्यूज आती है वो है। बट इसका इंपैक्ट, क्योंकि बैक टू बैक 7 न्यूज है, इसका इंपैक्ट हमको करेंसी में देखने को मिलेगा। अगर यूरो के अंदर हमको जैसे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो डॉलर उस टाइम हमको डाउन में दिखेगा, ये इंपैक्ट होता है। तो अगर हमने यूरो को बाय कर रखा है देन वी विल गेट बेनिफिट, और अगर हमने सेल कर रखा है तो हमको लॉस हो सकता है, डिपेंड ऑन द न्यूज, अगर न्यूज उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव जा रही है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके फंडामेंटल देख लें कि उसकी कोई न्यूज तो आने वाली नहीं है, उसकी कोई न्यूज तो नहीं चल रही है, या अपकमिंग न्यूज तो नहीं है, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेडिंग का सेटअप बनाए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी ट्रेडिंग से पहले आपको अपना सेटअप बनाना जरूरी है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपकी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, इस एग्जांपल के तौर पे यूरो यूएसडी का चार्ट है, अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे, मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, इसका चार्ट है 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब भी आप स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले टाइम फ्रेम में जाएं और 4 घंटे का चार्ट चेक करें, 4 घंटे में मार्केट का मोमेंटम क्या दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली 4 घंटे के टाइम फ्रेम दिख रहे हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर जो बन गया है, डाउन ट्रेंड में बन गया है। ऑलरेडी मार्केट धीरे धीरे डाउन आ रहा था, लोअर लो बना रहा था, और लास्ट टाइम में क्या है, फ्राइडे को हमको इसका स्ट्रक्चर जो देखने को मिला वो डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। मार्केट ने यहाँ पर आके, एक इंपॉर्टेंट एरिया था, यहाँ पर मार्केट ने आके क्या किया, सपोर्ट लिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे।
स्ट्रक्चर की मैपिंग करके आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया है। अब मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, आज रात में मार्केट ओपन होगा, तो मंडे के दिन इसकी काफी सारी न्यूज आ रही है, और न्यूज अगर इसके फेवर में गई तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड दिस डायरेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे इंबैलेंस है, ऑटो ब्लॉक बना हुआ है, ऊपर पीवाई बैठा हुआ है, तो काफी सारी अपसाइड पे लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेने ऊपर जाता है। मार्केट जो चलता है, मार्केट को भी एक फ्यूल लगता है ऊपर या नीचे जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। तो काफी सारी लिक्विडिटी ऊपर अवेलेबल है, और ये एरिया में ऑलरेडी मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। लेकिन जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद पोजीशन देखेंगे मार्केट में वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम के बाद अगर इस एरिया, ये वाला ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि एरिया होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर एरिया ब्रेकडाउन होता है, एरिया अगर ब्रेकडाउन होता है, तो आप टूवर्ड डाउन डायरेक्शन के क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं अपना। तो ऐसा आपको अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी पड़ेगी। डाउन डायरेक्शन में आपको देखना पड़ेगा कोई इंपॉर्टेंट एरिया नियरेस्ट आपके पास है क्या, तो वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सब कहलाती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस। डाउन डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट एरिया है, तो जैसे एरिया ब्रेकडाउन होगा आप सेल की तरफ प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, आपको सीखने के बाद टीए सीखना पड़ेगा। आपको टीए सीखने की तरफ स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर की मैपिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो आप आराम से इसमें लीड कर सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चर की मैपिंग अगर आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, अपने एसएल की प्लानिंग कहां करें, ये सब पूरी प्लानिंग करने के बाद आप इस पर ट्रेड लेंगे। तो ये सब चीजें क्या है कि ये सब चीजें आप एक वेबिनार में नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा समझ देना पड़ेगा। और टेक्निकल को कम से कम 2 से 3 महीना आपको देना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। फंडामेंटल के लिए डेली जो आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए, वो फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया या फॉरेक्स इंस्टीट्यूट हो गया या बेबी पे, इस तरह के आपके न्यूज़पेपर होना चाहिए। जैसे हम डेली का अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और अगर फॉरेक्स में डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है डेली का 2-3 घंटे का, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आइएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा आप दूर रहे, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप पैसा आपका नुकसान हो सकता है, गलत ट्रेड लेने के चक्कर में, या गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आप फंस सकते हैं, या गलत ब्रोकर के चक्कर में फंस सकते हैं आप। तो ये पूरा एजुकेशन का पार्ट है, जिसको सीख के ही जर्नी स्टार्ट की जा सकती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये सब पूरी जो चीजें हैं, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे की जा सकता है और डीपली सब चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें आए तो अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग प्रॉपर करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, एंट्री का प्लान, एग्जिट का प्लान आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तो आप इसमें ट्रेड प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ये यूरो यूएसडी का चार्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका अकाउंट है $100 का, $200 का, $500 का, $1000 का, $10,000 का। तो $10,000 का अगर आपका अकाउंट है, तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके नहीं किया है, तो आपके काफी सारे लिक्विडेट हो सकते हैं, आप आपका अकाउंट वॉश आउट हो सकते हैं, है ना। तो हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि कौन से ट्रेड पे आपको कितना लॉट साइज लेना चाहिए, उसका आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है, स्टॉप लॉस का प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। 2% में अगर 2% की कैटेगरी में अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, तो ट्रेड आपको लेना चाहिए। और अगर 2% की कैटेगरी में आपका नहीं आ रहा स्टॉप लॉस, तो आप ट्रेड मत लो, आपकी पोजीशन पे आने दो, अपने एरिया में आने दो, प्राइस को अपने एरिया में आने दो, फिर ट्रेड का प्लान करो। कहीं से भी ट्रेड में एंटर होने की जरूरत नहीं है। एक होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर हैं वर्ल्ड में या इंडिया के अंदर, इन्होंने सबको ना एक वेटेज दिया हुआ है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 90% तक वेटेज दिया हुआ है। मतलब अगर आउट ऑफ 100 अगर आपको ट्रेडिंग आती है, तो इन्होंने 90% क्या किया है, जो वेटेज दिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी को दिया है कि अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपकी डेवलप है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। इवन टीए और फंडामेंटल को उन्होंने 10% दिया है, या 20% दिया है। 80-90% जो वेटेज है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, एक हैबिट। साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी इज हैबिट, अच्छी आदत बुरी आदत। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ट्रेडिंग से रिलेटेड हैबिट, ट्रेडिंग की तरफ आना, तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करना, स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं करना, ये हैबिट में आता है। एंट्री और एग्जिट का प्लान नहीं करना, ये हैबिट में आता है। छोटे लॉट साइज, बड़े लॉट साइज, ये हैबिट में आता है। कि हमेशा आके फोमो में आके काम करना, ग्रीड में आके काम करना, है ना, शॉर्ट टर्म मारने की कोशिश करना। तो ये सब पूरा जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जो मुझे 2 सेशन लगते हैं समझाने के लिए। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को शॉर्टकट में समझिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज हैबिट। एक हैबिट होती है कि छोटे लॉट साइज पे काम करना, इस हैबिट। बड़े, जिनको आदत होती है बड़े लॉट साइज से काम करना, आज ही हमको लखपति बनना है। काफी सारे लोग आइडिया नहीं है, फॉरेक्स में आते हैं $100 $200 देके और 100-200 महीने में कमाने की प्लानिंग करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड होता है, ये गैम्बलिंग एटीट्यूड होता है। हम जब भी इंडस्ट्री के अंदर आप आए हैं, आप बैंकिंग के अंदर भी जाते हैं, आपको बैंकिंग में आपकी एफडीज होती है, आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमको साल भर में 6 से 7% रिटर्न हमको देते हैं। फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर भी जो बड़े बड़े लेवल के ट्रेडर हैं, जो बैंकिंग लेवल के जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिनको एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो आते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं बड़े बड़े, ये हार्डली अप टू 1% के लिए काम करते हैं डेली, अप टू 1%। और हमारे पास क्या एटीट्यूड होता है कि हम आज ही $100 लेकर आए तो 2 दिन में 3 दिन में डबल कर लें। कि हम जब भी ट्रेडिंग के अंदर उतरे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए। मेरे पास ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन मैं कैमरा घुमा नहीं सकता अभी। तो हमारे पास जब ट्रेडिंग में जा रहे, तो सबसे पहले अपना बोर्ड को देखें कि बोर्ड क्या बोल रहा है। बोर्ड में लिखा है सबसे पहले स्ट्रक्चर की मैपिंग करो,
आपका एंट्री का और एग्जिट का प्लान करो, आपका स्टॉप लॉस का प्लान करो, आपके लॉट साइज जो है, अगर आपकी पोजीशन आपकी एंट्री के पास अगर प्राइस आ रहा है और कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप ट्रेडिंग की तरफ लो। आपका 2% का रिस्क मैनेजमेंट है तो आप ट्रेड बनता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जब हम ट्रेडिंग से पहले प्लान करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होगा हमने MT4 और MT5 खोला, हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इस तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जो बड़े बड़े ट्रेडर उन्हें 80 से 90% वेटेज दिया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, क्योंकि ट्रेडिंग तो आपको करना भी आ जाएगा। अभी आप एक वीडियो देख लो कि हाउ टू बाय हाउ टू सेल, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो रखे तो आपको आ गया, लेकिन कब और कैसे क्या करना है ये हैबिट को डेवलप होने में हमको 2 से 3 महीना या 6 महीना साल भर तक लग जाता है। जनरली हम भी काफी सारे आप लोग क्वालिफाइड लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने डिप्लोमा और डिग्री किए, तो एक छोटा सा ITI के डिप्लोमा के लिए हमको एक समय लगता है, 6 महीने का समय हमको लगता है। छोटा सा डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा करने में 6 महीने देना पड़ता है। उसमें काफी सारा प्रैक्टिकल होता है, कोच के साथ में, एक मेंटर के साथ में प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जब जाके हमको एक छोटा सा डिप्लोमा मिलता है, उसके बाद में हम 10, 15, 20 हजार की नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम 4 साल इंजीनियरिंग में लगाते हैं, जो काफी सारा प्रैक्टिकल चीज होती है, डेली प्रैक्टिकल होते हैं, काफी सारे लैब होते हैं। हम MBA करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, जिसमें 3-6 महीने की इंटर्नशिप होती है। 3 से 6 महीने के लोग इंटर्नशिप करते हैं। हम CA करते हैं, आर्टिकलशिप करना पड़ता है CA के अंडर में 2-2, 3-3 साल, जब जाके हम प्रैक्टिस में CA बनते हैं। एक CA के साथ में, मतलब एक कोच के साथ में आर्टिकलशिप कर रहे हैं। तो आप जितने भी एग्जांपल दुनिया से उठा लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री में, आप मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल, बच्चे मेडिकल ज्वाइन करते हैं और डॉक्टर के अंदर में अपने मेंटर के साथ में डेली प्रैक्टिकल के लिए टीम जाती है। आपने देखा होगा काफी सारे हॉस्पिटल में, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। हर एक इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपको सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा। आप 2, 4, 10, 20 वीडियो देख के आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को डेवलप होने में समय लगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, और काफी सारा आपने एक्सपीरियंस किया, इसलिए 2 साल 3 साल से हम तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर में है। तो ये सब चीजें जो आती है, एक कोच आपको इस सब चीजों को हेल्प करता है डेवलप करने में, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है, राइट। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक है जिसका नाम दिया मैंने ब्रोकर। ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इस फॉरेक्स इंडस्ट्री की जर्नी में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब काफी सारे क्वेश्चन भी आप लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं कि सर ब्रोकर आपका कौन सा है, या ब्रोकर कैसे चूज करें, व्हाट इज द क्राइटेरिया, सब कहानी यहीं पर रुक जाती है। और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ब्रोकर बाद में आता है, पहले आपको सीखना पड़ता है। हम लोग इसमें उल्टे काम कर लेते हैं कि पहले अकाउंट खोल लेते हैं ब्रोकर के साथ में, फंड डिपॉजिट भी कर देते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, लॉस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं सीखने की तरफ में। इसका जिसमें कि कोई स्टार्टिंग में इसका कोई रोल ही नहीं ब्रोकर का, इसका रोल आता है बाद में, सीखने के बाद में। फिर भी मैं बताता हूँ कि ब्रोकर किस तरह की होना चाहिए, कैसे आपको ब्रोकर चूज करना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर आप ब्रोकर चूज कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि ब्रोकर कितने साल पुराना है। सबसे पहला क्राइटेरिया, कोई भी ब्रोकर आपके सामने हो, आप अपना खुद का रिसर्च करें। आजकल पूरी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल है। मिनिमम ब्रोकर जो आपका है 8 से 10 साल मिनिमम ब्रोकर मार्केट में होना चाहिए, 10 साल पुराना, ताकि एक स्टेबिलिटी पता चलती है कि मार्केट में ये है, इसकी एक आइडेंटिटी है। कहीं ना कहीं जहां जिस कंट्री के अंदर भी वो अपने ऑफिस चला रहे हैं, उस ऑफिस में उनके पास लाइसेंसिंग होना जरूरी है। रेगुलेशन के अंदर काम कर रहे, रेगुलेशन है तो एफिलिएशन होना जरूरी है उनके पास में, जिसमें लाइसेंसिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में उनका रेपुटेशन क्या है, उनके विड्रॉल वगैरह इजी मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विड्रॉल। उन्होंने जो आपका फंड डिपॉजिट किया है उसका क्राइटेरिया क्या है, वो STP के थ्रू काम कर रहे हैं या नॉर्मली काम कर रहे हैं। STP क्या होता है कि अगर उसने कोई ट्रेड लिया, कोई ट्रेड उसने आपने ट्रेड लिया, उस ट्रेड को वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को फॉरवर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं STP, स्टेट थ्रू प्रोसेस। उस पर आता हूं, मैं भी चार्ट पे जाके बताऊंगा आपको ना, तो वो होना जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, जहां भी कंट्री में उनकी अवेलेबिलिटी, उनका प्रेजेंस है, वहां पर उनका लाइसेंसिंग होना जरूरी है। अच्छे लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनके पास होना जरूरी, लाइक बैंक, बड़े बड़े बैंक उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर की लिस्ट में होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, फैसिलिटी सपोर्ट सिस्टम उनका क्या है, डायरेक्टली बात हो पा रही नहीं हो पा रही है, ये पूरी चीजें क्राइटेरिया आपको मिलता है तो आप उस ब्रोकर में अकाउंट खोल सकते हो, राइट। थोड़ा सा मैं STP आपको समझा दूं। ये आपने ट्रेड लिया एग्जांपल के तौर पे 0.01 का, है ना, इसके अगेंस्ट में आपने $10 का मार्जिन दिया, है ना। अब ये आपका है ब्रोकर है, ये ब्रोकर है और ये आप है ना, ये ब्रोकर है, ये आप है। ब्रोकर क्या करता है, जो भी आपने ट्रेड लिया है वो ट्रेड आपको फॉरवर्ड कर देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। ये आपने ट्रेड लिया ब्रोकर के थ्रू, सीधा फॉरवर्ड कहाँ होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं STP। लिख लीजिए आप लोग, ये आपको मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। तो ब्रोकर ने क्या किया, आपका ट्रेड सीधा उठाया और सीधा लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दे दिया। इसके अगेंस्ट में ब्रोकर को क्या मिलता है, स्प्रेड कमीशन, राइट, जो आपसे चार्ज करता है स्प्रेड, एक मिनिमम जो स्प्रेड आपसे चार्ज करता है। इस पर जब भी लिक्विडिटी का टाइम होता है, जब भी मार्केट, अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्प्रेड होते हैं, जब भी वोलेटाइल मार्केट ज्यादा होता है उसमें स्प्रेड बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया एक प्रोसेस, ये हो गया, दैट इज राइट नंबर 1। नंबर टू क्या होता है कि आपने एक ट्रेड लिया 0.01 का और ये
ये ब्रोकर ने क्या किया, ये ब्रोकर ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, ये ब्रोकर ने क्या किया, ब्रोकर ने इस ट्रेड को अपने पास ही रख लिया, आगे फॉरवर्ड नहीं किया। लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये खुद ही डील कर रहा है या खुद ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गया है। अब ऐसे केस में जनरली क्या होता है कि जब इसके पास बड़े बड़े विड्रॉल आ जाते हैं तो फिर लोग परेशान करते हैं, विड्रॉल नहीं देते आपको। और अगर ये डायरेक्टली अगर प्रोसेस हो गया लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास तो टेंशन नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये खुद अपने आप में एक बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो यहाँ पर टेंशन नहीं होता, डायरेक्टली फंड यहाँ चले गया, जो भी आपने कैपिटल गेन किया डायरेक्टली यहाँ से आपको रिटर्न आपको आ जाता है थ्रू द ब्रोकर। सेम प्रोसेस वापस जाता है, सेम प्रोसेस वापस आता है, उसके अगेंस्ट ब्रोकर का चार्ज होता है। तो जो प्रॉपर ब्रोकर जो काम कर रहे हैं, जो सालों से इंडस्ट्री के अंदर है, वो एचटीपी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। भैया टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा ट्रेड आया हमने फॉरवर्ड कर दिया, फिनिश, हमारा कोई लेने देना नहीं, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम ब्रोकर हैं बीच में आपके। ब्रोकर का मतलब ये होता है मीडिएटर। आपके यहाँ प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, एक अच्छी आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आपको कोई कार लेनी है, तो ब्रोकर का एक रोल प्ले होता है ना, काफी सारे ऐड भी आते हैं, है ना। तो ये आपको एक अच्छी डील दिलाने में आपको हेल्प करते हैं, ब्रोकर का ये डेफिनेशन होता है कि आपको एक अच्छी डील दिलाने में उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट में उनका कुछ कमीशन होता है, उन्होंने कमीशन अपना चार्ज कर लिया। दैट इज व्हाट ब्रोकर का रोल होता है, राइट। इस तरीके से चीजें ब्रोकर काम करती हैं। और जो मेरा ब्रोकर है, मैं जनरली कुछ ब्रोकर के साथ काम करता हूं, 2 ब्रोकर के साथ काम करता हूं, वो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि ब्रोकर इंडिया के अंदर में कौन सा ब्रोकर बैन है, नई लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप सिर्फ गूगल में टाइप करेंगे कि आरबीआई बैन ब्रोकर, तो आरबीआई ने 1 नवंबर में एक लिस्ट जारी की थी जहां पर अपने बैन ब्रोकर के बारे में जिक्र किया था। तो वो लिस्ट देख लीजिए, जो भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं वो लिस्ट के अंदर अगर आप हैं तो उन ब्रोकर के साथ काम नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है, ताकि फ्यूचर में आप उसमें फंसेंगे नहीं। और अगर आप वो लिस्ट में आपका ब्रोकर है फिर भी अगर आप काम करें तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, राइट। तो ये सब चीज देख, ऐसा नहीं कि अच्छे ब्रोकर, उसमें अच्छे ब्रोकर भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कंप्लायंस अगर उन्होंने इंडिया में जो फेमा एक्ट होता है, फेमा एक्ट के कंप्लायंस को उन्होंने अगर ब्रेक किया हुआ है तो उसके केस में फंसे हुए हैं। तो कल को कुछ इश्यू होता है, प्लेटफॉर्म का इश्यू होता है, तो आपको भी इश्यू आ सकते हैं ना, आपके अगर बड़े विड्रॉल रुके हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े विड्रॉल्स हैं, ब्रोकर के पास रुके हैं, मुझे एसएमएस आते हैं, आप में से भी कोई आप लोग जानते हैं जिन मुझे एसएमएस किया हुआ है, बड़े बड़े विड्रॉल आप लोग के नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा आपको बच कर रहना है। तो ये सब चीजें कब प्रोसेस होगा, जब अपने आपको आप एजुकेट करेंगे। हम लाखों डॉलर, हजारों रुपए, मैंने देखा है कि मेरे पास ऐसे से लोग आए हैं जो लाखों, 50 लाख, 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक लोगों ने अपना पैसा लॉस किया है, लेकिन सीखने के नाम पे उन्होंने 1,000 भी नहीं निकाले, सीखने के नाम पे 1,000 भी निकाले। तो जब आप कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रहे हैं, जैसे मैं आज भी 3 घंटा रिसर्च करता हूँ, जिस इंडस्ट्री के अंदर में 2007 से मैं हूँ, आज भी मैं 3 घंटा इस पर रिसर्च करता हूँ, काम करता हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो इस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री हमको कमा के दे रही है, आप कमा रहे हैं यहाँ से, तो अपने आप को अपडेट करने पे इन्वेस्ट करो। वर्ल्ड वाइज दुनिया के एक से एक मेंटर बैठे हुए हैं, आपका काम है कि अपने आप को इसमें अपडेट करें और आगे बढ़े। ये तरीका है इस इंडस्ट्री का सक्सेस का। और जो लोग सोच के आते हैं कि मैं 2-4 से 500 डॉलर लगाऊंगा, 2-4 से 500 डॉलर महीने को बढ़ा लूंगा, तो गैम्बलिंग एटीट्यूड है, ऐसा आप नहीं कर सकते, कमा ही नहीं सकते। आपकी सोच होनी चाहिए महीने के हार्डली अप टू 20%, अप टू 10% में अगर आपको आता है दैट इज गुड अमाउंट। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और इस इंडस्ट्री से सीखने के बाद अगर 10,000 रुपए महीना भी अगर आपको आता है, 10% में आता है, दैट इज द गुड अमाउंट। ये बहुत एक अच्छा, एक हैंडसम इनकम है। इस तरीके से आपको इस इंडस्ट्री में सोचना है, काम करना है, और सीख के आप इसमें आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। ये मेरी जर्नी में हमेशा जो संडे को फ्री वेबिनार लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ लोगों को कि मैं एक फॉरेक्स के बारे में ट्रू एजुकेशन आपको दूं। और हिंदुस्तान के अंदर में काफी सारे मेरे कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं। हिंदुस्तान के हर एक शहर से मेरे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे क्वांटम मेंबर तैयार किया मैंने। अपनी अगली जो मेरी जर्नी है, जो दुबई से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस महीने में ऑफिस अपना, तो काफी सारे मेरे जो मेंबर हैं उनको लेके मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो बहुत जल्दी मैं अपने वीआईपी ग्रुप में अपडेट करूंगा कि हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं, दैट इज इंटरनल पार्ट। तो कुछ 5 मेंबर को लेकर मैं अपनी जर्नी दुबई ऑफिस स्टार्ट कर रहा हूँ इस महीने से, जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है अपने ऑफिस में बुला के। जो लोग इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ये तो नॉर्मल वेबिनार, आप खुद जानते हैं कि 1 घंटे के वेबिनार के अंदर में आपको फॉरेक्स नहीं सिखा सकता, इट इज अ प्रोसेस। इसके लिए काफी सारा समय आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से 3 महीना आप मिनिमम दीजिए, तो आप तो बेसिक से एडवांस तक चीजें समझ पाएंगे आप। तो मैं इस तरह के वेबिनार लेके आता हूँ। स्टार्टिंग में बोला था कि वेबिनार में चीजें बताता हूँ कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ब्रोकर कैसे काम करता है। इसका अगर आगे का एजुकेशन लेना है तो मैं अपनी मेंबरशिप ओपन करता हूँ सिर्फ और सिर्फ वेबिनार के अंदर में, और उस मेंबरशिप के अंदर आप अपना इनरोल करके इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग अभी इस जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक बार यस टाइप कर दीजिए। और मैं कुछ अपने हिंदुस्तान में मेरे जो मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उन मेंबर को आप सुने, किस तरह से उनका डेवलपमेंट आ रहा है। मैंने वीडियो भी डाला है कि अभी जस्ट कल एक वीडियो पोस्ट किया है, जो लास्ट सेशन का वीडियो था हमारा, लाइफ चेंजिंग सेशन करके, वो वीडियो आप लोग देखिए। तो वीडियो आपको समझ में आएगा कि मेरा एजुकेशन सिस्टम लोगों को इस तरह से हेल्प कर रहा है। तो मैंने जितने भी लोगों के थे फीडबैक थे, 40 मिनट का वीडियो है, आप टाइम निकाल के देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, लाइफ चेंजिंग सेशंस करके। तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगी कि हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग किस तरह से अपने करियर बना रहे हैं, सीख के कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे एक रऊफ साहब हैं जो तेलंगाना हैदराबाद से हैं, और कुछ महीने पहले इनके ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी मैंने जाके की थी। अभी मैंने हैदराबाद में एक ऑफलाइन सेमिनार भी किया था, जस्ट 2 हफ्ते पहले सेमिनार भी किया था, जो कि ऑर्गेनाइज किया था हमारे रऊफ साहब ने ऑर्गेनाइज किया था। और ये हमारे संतोष साहब हैं, ये भी हैदराबाद से हैं, ये भी मेरे स्टूडेंट्स हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि राउफ भाई की जर्नी आप पूछें, इनका खुद का ऑफिस है वहाँ पर, और काफी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री में काफी साल इनको हो गए, काफी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। ये मेरे पास नागपुर में ऑनलाइन ढूंढते हुए आए और काफी सारी चीजें सीखी, और एक लाइफ में एक अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया लोगों की हेल्प कर रहे हैं। राउफ साहब, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग सब फ्रेंड्स को मेरे। आवाज आ रही ना सर मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। अभी ऑफिस में नहीं है, बाहर हूँ, छुट्टी है बोल के। अच्छा 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 अच्छा। मेरी एडवाइस तो ये है सर, बहुत खूबसूरत मार्केट है, बेहद पैसा है, दुनिया में काम पे बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। और एक बार नॉलेज सही मिल गया ना, जिंदगी भर पूरा पैसा कमाने के लिए टाइम पड़े हुआ है। तो मेरे दोस्तों से यही मेरी एडवाइस है, पहले नॉलेज गेन करो, नॉलेज ऑन करो, नॉलेज कमाओ। नॉलेज नॉलेज रहेगा तो हर चीज आसान होती है अपने को पैसे कमाने के लिए। और फॉरेक्स मार्केट तो इतना स्कैम भरे हुआ है, ब्रोकर से, टिपा से, बहुत चीजों से प्रॉब्लम है। तो पहले नॉलेज सही मिल गया तो अपने को कोई भी हाथ नहीं दे सकता। तो मेरा मानना बोलना यही है कि पहले नॉलेज गेन करो, उसके बाद ऑन करो। ओके, थैंक यू रॉब साहब। ये हमारे क्वांटम मेंबर है, और इनके जो नंबर है ग्रुप में आ जाएंगे। मैं जितने भी क्वांटम मेंबर है सबके नंबर शेयर करता हूँ। हिंदुस्तान में हर जगह से काफी सारे स्टेट से मेरे क्वांटम मेंबर है, तो नंबर जिनको भी चाहिए ग्रुप में आ जाएगा, आप ग्रुप में बने रहिए। ठीक है, थैंक यू रॉब साहब। ये हमारे संतोष साहब हैं, हैदराबाद में हमारे स्टूडेंट्स हैं। काफी सारी चीजें सीखी है इन्होंने, और लाइफ में मेरा फोटो भी लगाया इन्होंने, क्या बात है, डीपी में। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है ठाकुर साहब? सर नमस्कार सर। सब ठीक है सर। सब ठीक ठाक है? कैसा जी चल सर। जी सर, बहुत बढ़िया है सर। आपसे मिलने के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया है सर। रहा है? बात है। कुछ बात बोल सकता हूँ क्या सर? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, इसलिए तो आपको अनम्यूट किया कि आप जाने, आपके स्टेट से लोग, हिंदुस्तान पूरा देख रहा है आपको। जी जी जी। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सर से जुड़ के एक 6 महीने हो रहा है सर। तो तब मुझे आप जैसे मतलब ये ऐसी मीटिंग में ज्वाइन हुआ था मैं। किसी दोस्त ने मेरे लिंक भेजा था और मैं ज्वाइन हुआ था। तब मुझे कुछ पता नहीं था, मगर ऐसे ही आप जैसे लोगों के साथ ऐसी मीटिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने एक सिल्वर से सर से एजुकेशन लिया। तो तब मेरे को पता चला कि ये मार्केट क्या होती है, क्या नहीं होती है। और जैसा जैसा सर से आगे एजुकेशन लेते गया, तो मुझे पता चला कि ये मार्केट है क्या। पहले तो शुरू में जैसा सर बोल रहे थे कि मैं शुरू में ज्वाइन हो गया था एक ब्रोकर के थ्रू, और वो वहां पे $200 मेरे माइनस हो गए थे। मतलब बाद में मैं सर से जब जुड़ा, तो सर का आशीर्वाद है कि अभी तक कोई ऐसा ट्रेड नहीं है कि जो माइनस में गया मेरा। तो मैंने तो सर से जुड़ के $500 से शुरू किया था। आज मेरी आईडी क्या है, 2000 की है। तो मैं सभी से गुजारिश कर सकता हूँ कि पहले एजुकेशन ले और बाद में फिर अपने ट्रेडिंग में आए। थैंक यू सर। थैंक यू ठाकुर साहब, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा हर वेबिनार में इस बच्चे की एग्जांपल देता हूँ, और ये एक मेरा मेरा खुद का मोटिवेशन है। 17 साल से आपके यूपी शहर से है, 17 साल की उम्र है उसकी। कुछ महीने पहले से मेरी मुलाकात हुई, उसको सिखाया मैंने। सीखते सीखते नागपुर मेरे ऑफिस में आया, मेरे ऑफिस में आके नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग ली। और अभी ये कि अभी इस महीने में आपको मेरे दुबई ऑफिस में देखे गए, जो इसके बाद 4 तारीख, 4 का 11, 18 तारीख का जो वेबिनार है मेरा दुबई से होगा। मैं दुबई में रहूंगा, तो ये ऑलरेडी दुबई मेरे साथ में क्वांटम मेंबर है मेरा। और दुबई मेरे साथ में तो कोर टीम का मेंबर है मेरे, आज जो मेरे ट्रेडिंग ग्रुप है मेरा, उसका कोर टीम का मेंबर है। जो जो फैसिलिटी हम लोग लेके आने वाले हैं, हम लोग वीआईपी ग्रुप में अपडेट करेंगे कि क्या फैसिलिटी हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इसको अभी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ हिंदुस्तान में कि मैंने ये, ही इज अ ट्रेडर राइट नाउ, ही इज अ ट्रेडर। तो हम सुनेंगे इसकी जर्नी इसके मुंह से। यस सुल्तान, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुल्तान है और मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं सर से 6 मंथ पहले जैसा आज संडे का वेबिनार है, ऐसे ही मैं सर के साथ जुड़ा था। एक मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे लिंक दिया था। तो पहले मैंने सर का जो वेबिनार थे मिनिमम 2 महीने तक हर संडे देखता था मैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने मतलब सोचा मैं कि नहीं, अब एजुकेशन लेने चाहिए। मैं सर के पास गया, सर से मैंने सबसे पहले फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम लिया। सर ने मुझे खुद सजेस्ट किया कि सुल्तान तुम फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम लो, तो मैंने वो लिया। उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन करने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे और आगे जाना चाहिए। तो फिर मैं सर के पास गया, क्वांटम क्वालिफाई किया, और उसके बाद मेरी जर्नी इतनी बेहतरीन रही। और उसके बाद मैंने अपने अकाउंट्स ओपन किए यहाँ पे। तो आज तक का मतलब बहुत अच्छी ट्रेड जाती है मेरी। कोई भी ट्रेड मेरी माइनस में नहीं गई आज तक। अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो उसमें नो नो ट्रेड्स का टीपी बुक होता है, और एक मतलब ट्रेड ट्रेड मार्केट है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक आध मतलब ऐसे 2% का हिट हो जाता है कभी कभी इत्तेफाक से। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी लास्ट ईयर मेरा इंटर हुआ है, और इंटर के बाद मुझे लगा नहीं भाई, मुझे मैं खुद मतलब चाहता था कि मुझे एक ऐसी फील्ड मिले जिसमें फ्रीडम हो। तो मैंने फॉरेक्स ज्वाइन किया और मुझे सर मिले, और आज मतलब बहुत अच्छा लगता है। सर ने मुझको इतना अच्छा इस काबिल बनाया, सिखाया। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, प्लीज पहले एजुकेशन लें, उसके बाद ही ट्रेडिंग में फोकस मतलब ट्रेडिंग करना शुरू करें, क्योंकि बिना एजुकेशन का आओगे
तो 200% गारंटी आप अपना लॉस करके जाओगे, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो पहले एजुकेशन लो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। थैंक यू सर। थैंक यू सुल्तान, थैंक यू। Thank- ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में। हमारे पास उड़ीसा से हमारे पास श्रीतम है। श्रीतम एक बार हैंड रेस करना। ये श्रीतम है हमारे पास। मैं ये भी क्वांटम मेंबर है, ये भी मेरे दुबई ऑफिस में आपको दिखेंगे अभी। हाय श्रीतम, अनम्यूट किया मैंने आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एक्चुअली। गुड मॉर्निंग। सर मुझे धन्यवाद मैं सबको देना चाहता हूँ। पहले आप ये वेबिनार सब अटेंड किया, आपके मतलब कीमत वाला टाइम यहाँ पे निकाल के। तो मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, मैं अभी थोड़ा बाहर में तो इसलिए मैं धूप में चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा बीटेक और एमबीए कंप्लीटेड हो चुका था। मैं 13 साल का जॉब कर रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैसा मतलब फ्रीडम मिले, मतलब मनी का फ्रीडम मिले, मतलब सारे टाइम का फ्रीडम मिले। तो इसलिए मैं ऐसा एक मतलब प्लेटफॉर्म या ऐसा एक मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, जिसको मुझे मतलब साई सर के पास मिला था। तो मैं एक लाइव ज्वाइन किया था, उसी दिन से मैंने टारगेट किया। 9 मंथ हो गया आज तक साई सर से मिलते हुए। तो 9 मंथ के जर्नी में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पहले जब भी सिल्वर कोर्स किया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं क्वांटम वाला कोर्स लिया। तो क्वांटम वाला कोर्स लेने के बाद मुझे मुझे अभी 2 महीना हो गया। मेरा कोई भी ट्रेड अभी लॉस में नहीं चल रहा है, सारे चीज प्रॉफिट में चल रहा है। और बहुत ही जल्दी मैं सर के साथ अभी दुबई में ऑफिस में देखने वाले हूँ। तो नेक्स्ट ये बात रहा, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी के बात में बहस होकर मतलब इस फील्ड में मत आइए। तो आपको पहले एजुकेशन ले जाइए, उसके बाद जो भी सर का जो कोर्स भी कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, सर का समझने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको कोर्स लेके आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से सबको, सारे मतलब मेरे जो भी मेंबर है यहाँ पे आज लाइव में है, सबको इंडिया में मैं मैसेज देना चाहता हूँ, सर का कोर्स पहले लीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन कीजिए कहाँ तक जा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट को लेके। थैंक यू सर। थैंक यू श्रीतम। एक्चुअली मैं इन लोगों को प्यार ही सजेस्ट करता है, लेकिन मैं इनको लाइव में इसलिए लेके नहीं आ रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स बाय करें। मैं बिल्कुल भी, ये मेरा कोई तरीका नहीं है कि कोर्स दिखाने का। ये तरीका है दिखाने का मेरा कि हिंदुस्तान के अंदर मैंने जो प्रॉमिस किया था 1 साल पहले कि हिंदुस्तान में इतने ट्रेडर खड़े कर दूंगा कि स्कैमर के लिए जगह नहीं बचेगी, इतना एजुकेशन खड़े कर दूंगा। ये मेरी सोच है, और इस सोच से मैंने खड़े किया है। काफी सारे हर शहर में मेरे ट्रेडर हैं। उसमें से जो लोग मेरे पास पर्सनल आके 1-to-1 सीखते हैं क्वांटम मेंबर में, वो नेक्स्ट लेवल की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यही मेरी कोशिश है इनको लाने का। मतलब ये कि आपको एक और समझ में आए कि एजुकेशन के हाईली क्वालिफाइड लोग, दे आर हाईली क्वालिफाइड। श्रीतम इज ए इंजीनियर, ही इज एमबीए। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हाईली एजुकेटेड लोग, वो इस इंडस्ट्री, ये नहीं कि हम ऑलरेडी इंजीनियर है तो हमको ट्रेडिंग आती है, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं होता। जितने हाईली क्वालिफाइड लोग आगे सीख के इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे एक मेंबर है, ये आपके बीजापुर से हैं। हाय सर। अच्छा, एक बार हेलो। यस राशिद, आवाज आ रही है? हैंड रेस करना एक बार। हाँ हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ राशिद। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम राशिद है, मैं कर्नाटक बीजापुर से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रीवियसली मैं भी एमबीए ग्रेजुएट हूँ, पीजी किया हूँ, मास्टर किया हूँ, बीकॉम किया हूँ, डबल पीजी है मेरा। और इसके अलावा मैं इससे पहले एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय था, क्लस्टर मैनेजर के रूप में, बहुत अच्छी जॉब पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे था। तो मार्केटिंग जॉब का आप सबको पता ही है, ये जो फ्रस्ट्रेशन, टारगेट, प्रेशर वगैरह, ये सब चीज रहती है। तो मैं कुछ ऐसा देख रहा था कि जिससे मेरी हेल्थ भी सही रहे, मेंटली टॉर्चर भी सही रहे और साइकोलॉजी भी सही रहे। तो उसके हिसाब से मैं देखा कि सर से जुड़ा, सर से जुड़ के अभी तकरीबन 1 साल के ऊपर हो गया। तो मैं भी इसमें शुरुआत थी, मेरी जर्नी ऐसी थी कि जैसे कि स्टार्टिंग मेरे कलीग्स मेरे को बताए थे कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा वैसा 2-4 दोस्त करते थे, मैं भी देखता था। तो उसके बाद में क्या हो गया, मैं भी थोड़ा बहुत फंड डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, जैसे कि गैम्बलिंग टाइप। तो उसके अलावा मैं ऐसे ही करता था, ऐसे ही बाई सेल ऐसा हो जाता था, फिर लॉस हो जाता था। फिर किसी ने बताया कि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता है। तो फिर सर से मुलाकात हो गई, सर से कोर्सेज किया, कोर्सेज करके क्वांटम किया, क्वांटम करके अभी सर के अंडर में मैं मेरा खुद का ऑफिस हैंडल करता हूँ, एसएस ग्रुप, एसएस फॉरेक्स के नाम से। और यहाँ पे बीजापुर में मेरा खुद का ऑफिस है, जो सर आए थे हमारी ओपनिंग के लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग आगे दुबई का प्लान भी कर रहे हैं, दुबई की ऑफिस में ओपनिंग भी चल रही है, तो सभी चीजें होने वाली है। तो कहने का उद्देश्य यही है कि आप अगर कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से ही कर सकते हैं, बिना एजुकेशन के कोई भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। हाँ, वो लक रहता है थोड़े लोगों का कि रैंडमली कोई किसी ने $100 को 1000 कर दिया, 5000 कर दिया, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है। अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, अच्छा स्मार्ट मनी कमाना है, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो सभी से यही निवेदन है कि आप एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन में बढ़िए, एजुकेशन करके ही इससे सक्सेस पाइए। ऐसा नहीं कि आप करते, आपको जो काम कर रहे हो छोड़ के करिए। आप काम करते करते 2 घंटा 3 घंटा दिन का दे के भी उसमें एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राशिद, थैंक यू सो मच।
हर स्टेट, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, हर जगह मेरे क्वांटम मेंबर वाले, और मेंबर जो नॉर्मल मेंबर है वो तो हर हिंदुस्तान में है। अभी जर्नी किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये जर्नी मैंने कोशिश की, और कुछ महीने पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि हिंदुस्तान में काफी सारे ट्रेडर खड़े करूंगा। अब राशिद हो गया, गौस हो गया, श्रीतम हो गया, सुल्तान हो गया, सुधीर यादव हो गए, छत्तीसगढ़ से हमारे पास सुधीर यादव, गौरव हो गए, इस तरह के काफी सारे मेंबर्स मेरे साथ, जो मैं दुबई में अपना ऑफिस ओपन कर रहा हूँ, इनको लेकर ऑफिस ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल की चीजें करेंगे, जो कि मैं वीआईपी ग्रुप में आने वाले हफ्ते में अपडेट करूंगा किस तरह से हम लोग मैनेज करने वाले हैं। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं लोगों को इतना एजुकेट कर दूं, इतना एजुकेट, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आज मुझे 17 साल हो गए फॉरेक्स को देखते देखते। जब मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में था, जब मुझे फॉरेक्स के बारे में पहली बार सुना था मैंने, जब मैं बैंक में जॉब करता था, उसमें मैंने इतना सीखते ऑफलाइन सिखाते, फिर ऑनलाइन सिखाते सिखाते यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। और अभी यही कोशिश है कि प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर बनाऊं। अब इनके बाकी जितने भी क्वांटम मेंबर, इनके नंबर आप लोगों को ग्रुप में शेयर मिल जाएंगे, अपने अपने स्टेट के हिसाब से इनसे डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ फ्री काउंसलिंग। सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे नाम पे अगर आपको कोई कॉल्स आते हैं कोर्स के लिए, तो हम लोग, कोई मेरी टीम इस तरह के कोई कॉल्स आपको नहीं करती कि कोर्स बाय कर लो या ये फीस है, इस तरह की कोई एक्टिविटीज। मेरा कोई भी क्वांटम मेंबर पैसे की डिमांड नहीं करेगा, मेरा कोई भी मेंबर मेरे से पैसे की डिमांड नहीं करेगा। इस तरह से मैसेज आपको, कोई स्कीम वाले मैसेज मेरे नाम से आते हैं तो समझ लेना वो स्कैम है। आपका पहले मैसेज आएगा, मेरी टीम रिप्लाई करेगी। जो एडमिन में जो नंबर है, जितने भी ग्रुप के अंदर आप हैं, अब तो 7 ग्रुप है, 7 ग्रुप में तो जो इस ग्रुप के अंदर भी आप हैं, उस ग्रुप में एडमिन का नंबर चेक कर लेना। अगर उस एडमिन का मैसेज है तो समझना आप सही आदमी से बात कर रहे हैं। मेरा नंबर भी उसके अंदर में, जिनको मेरा नंबर चाहिए मैं भी आपको दे दूंगा। अब इस जर्नी के अंदर आपको जिस तरीके से आगे बढ़ना है, मैं कुछ मेरी जो स्टार्टिंग है, जो बेसिक लेवल की मेंबरशिप है, मैं आप लोग बता देता हूँ, और उसके बाद में किसी को एडवांस के बारे में पूछना है तो ही पूछ सकते हैं। काफी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, बाकी लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। जो लोग आए हैं, बाकी सुना आप लोगों ने, ये मेरी जर्नी के बारे में बताया मैंने, दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और ये वेबिनार अब उनके लिए, जो लोग इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है कि इसमें करियर कैसे बनाते हैं, अब वो उनके लिए, क्योंकि मैं अभी मेंबरशिप के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक मेरी मेंबरशिप है जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मैंने नाम दिया सिल्वर 2.0। अभी 26 जनवरी में मैंने काफी सारे ऑफर्स निकाले, तो बहुत सारे लोगों ने उसका बेनिफिट भी लिया। साल में एक बार इस तरह की चीजें होती है। तो ये एक मेरी है मेंबरशिप है, सिल्वर मेंबरशिप 2.0। जनरली इसकी जो रेगुलर फीस होती है वो 9,999 होती है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें सीखेंगे आप, ये बताने वाला हूँ आपको। इसमें सबसे पहले आपको एक बोनस मिलने वाला है, जिसका नाम है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप टेक्निकल से रिलेटेड काफी सारे सेशन इसमें देखेंगे, और इसमें के अंदर जो मेरे पढ़ाई हुए रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं, नंबर 1 तो ये आपको एक 499 की चीज इसको फ्री मिलेगा आपको। नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जा सकती है, इससे रिलेटेड पूरा एजुकेशन आपको इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, नंबर 2। नंबर 3 चार्ट कैसे बनते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे बनाना है, ये कोर्स इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा, दैट इज फ्री। रिस्क मैनेजमेंट में बात किया था मैंने कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में इस कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। 5 ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात की थी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ये कोर्स इसके अंदर आपको फ्री मिलेगा। ब्रोकर कैसे चूज करना है, इसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो है, ये इसमें देखने को मिलेगा। MT4 MT5 कैसे यूज करना है, इसके बारे में ये सीख सकते हैं आप इसमें। ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बनाना है, ये इसमें सीखेंगे आप। एंट्री का एग्जिट का प्लान कैसे करना है, एसएल का प्लान कैसे करना है, इसका सेशन आपको देखने को मिलेगा। मेरे 1 साल का आपको वीआईपी ग्रुप में इसमें आपको फ्री मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जर्नी अगर आप कोई भी कोर्सेस लेते हैं तो एक मेंटर का डेली टच होना जरूरी है। तो मैंने कुछ महीने से कुछ फैसिलिटी स्टार्ट की कि शाम को 6 बजे में, जब यूएस मार्केट 6:30 बजे ओपन होता है, तो मैं 6 बजे शाम को लाइव आता हूँ, और लाइव में मार्केट की पोजीशंस क्या है उसका अपडेट देता हूँ मैं। तो डेली शाम को 6 बजे लाइव होती है, उसके बाद में 2 घंटे के बाद में वो वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। तो डेली लाइव में आता हूँ। तो ये आपको इस प्रोग्राम के अंदर में 1 महीने का लाइव आपको फ्री मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूरे सेशन जो होने वाले हैं, पूरे रिकॉर्डिंग सेशन होने वाले हैं, रिकॉर्डिंग। तो इस कोर्स की अगर वैल्यू देखेंगे आप, जितनी चीजें मैंने देखेंगे, 11 कोर्स से मिल रहे हैं, करीब करीब 1,50,000 की वैल्यू है इस कोर्स की, इंडिविजुअली अगर आप कोई कोर्स करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कोर्स जो रेगुलर मेरा प्राइस है वो 9,999 प्राइस है। और मैं जनरली वेबिनार के दिन हमेशा जब आते हैं तो वेबिनार के अंदर एक ऑफर आप लोगों को देता हूँ, जो कि ऑफर ये है कि इस ऑफर के में आज सिर्फ वेबिनार के टाइम में, अभी जब तक वेबिनार खत्म हो रहा है उस टाइम में आपको 5,999 में ये अपना प्रोग्राम ले सकते हैं। और वेबिनार खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें, और मेरे जो कोर्सेस हैं आप सिर्फ मेरे वेबिनार में ही ले सकते हैं। जनरली मैं वेबिनार में ऑफर करता हूँ, राइट। तो ये प्रोग्राम आप ले सकते हैं। जो आज का वेबिनार का फीस है 15 मिनट तक, 12:30 बजे ये ऑफर, जब हमारा वेबिनार खत्म होगा तो ये ऑफर हमारा एंड हो जाएगा। इसकी जो अभी की फीस है 5,999 है। ये मेरा, यहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो नए लोग हैं वो अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोर्स से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद मेरे पास एक प्रोग्राम है, मेरा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, जिसका नाम दिया मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। और बीच में जो भी प्रोग्राम है आप टीम से बात करके ले सकते हैं, गोल्ड डायमंड। ये मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है। और इसके अंदर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो सिल्वर मेंबरशिप इसके अंदर फ्री मिलती है। सिल्वर मेंबरशिप जो आप ले रहे हैं उसके कंटेंट ये रहेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कंटेंट आपको सीखने को मिलेंगे।
जो आप सिल्वर 2.0 ले रहे हैं, ये कंटेंट आपको सीखने को मिलेंगे इसमें। ये पूरे कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम फ्री मिलेगा। दूसरा मेरी मेंबरशिप होती है गोल्ड मेंबरशिप। गोल्ड मेंबरशिप का जो प्राइस है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ये भी उसके अंदर फ्री मिलती है। ये एडवांस लेवल की चीजें सीखते हैं आप इसके अंदर में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीसरी चीज है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो मेरे डायमंड मेंबरशिप का पार्ट है। इंडिविजुअल आप डायमंड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, डायमंड मेंबरशिप में आप ये सब चीजें सीखने वाले हैं, पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये इसमें आपको फ्री मिल जाएगा। चौथी चीज, आपको 1 साल का लाइव इसमें फ्री मिलेगा। 1 साल तक का लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में फ्री मिलेगा आप लोग को। वीआईपी ग्रुप का एक्सेस 1 साल का फ्री मिलेगा। व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप मिलेंगे आपको, और उसमें आपको हेल्प मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 महीने के बाद जब मेरी बैच आती है, हर 2 महीने में एक बैच लेके आता हूँ, जहां पर मैं आपको लाइव 10 सेशन आपको लाइव पढ़ाऊंगा, जहां आपको स्मार्ट मनी का पूरा रिविजन कराऊंगा और स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। इसका नाम दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में। इस स्ट्रक्चर आप जब देख लेंगे, इस पे आपको पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह सिखाऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी के बेस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी स्मार्ट मनी के बेस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसको लाइव में आपको 10 सेशन मेरे होंगे, जो कि मार्च वाला सेशन आने वाला, उसमें आपको एंट्री मिलेगी। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग आए, अभी तक आप लोग रुके हुए हैं, और इस वेबिनार से आप लोगों को क्या हेल्प मिली, किस तरह से वेबिनार आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, एक बार टाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार। बाय बाय, टेक केयर।